हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है रेजिडेंस परमिट। यहाँ पे स्टूडेंट्स का जब वीजा आ जाता है देन वो स्टूडेंट्स आपके इटली में जाते हैं। इटली में जाने के बाद सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही स्टूडेंट इटली पहुंचता है वहां पर उसको ऑफिशियली विद इन 8 वर्किंग डेज के बाद रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ 8 वर्किंग डेज। तो रेजिडेंसी परमिट के लिए आपको जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो करना है कि आपको अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में विजिट करना है। वहां पर आपको एक वेलकम किट मिलता है। उस वेलकम किट में आपका लिए एक फॉर्म होता है। तो देखिए, वो फॉर्म आपको नॉर्मली वो फॉर्म में अपना सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है, लेकिन वी सजेस्ट कि वो फॉर्म आप कंप्यूटराइज फिल करिए इंस्टीड ऑफ हैंड रिटन। तो वो क्योंकि उसमें सारा मेन डिटेल्स रहता है, अगर आपके हैंड राइटिंग की वजह से कहीं कुछ इश्यूज होते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो गलत भी मेंशन हो सकती है आपके रेजिडेंसी परमिट पे। फ्रेंड्स, रेजिडेंसी परमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इटली में। आपका हर एक चीज के लिए आपको रेजिडेंसी परमिट रिक्वायर रहता है। इवन आपको अगर हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स लेने हैं या आपको अदर रीजन में जाना है तो रेजिडेंसी परमिट आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आप रेजिडेंसी परमिट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके साथ में आपको कुछ रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। वो रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहला है कि आपको अपने पासपोर्ट के 2 फोटोकॉपीज लगाने हैं। पहला तो आपको आपका जहां पर नॉर्मली डिटेल्स मेंशन रहती है, आपका नेम, आपका एड्रेस, वो सारी आपको डिटेल्स का पहला एक फोटोकॉपी वो रिक्वायर्ड होता है। सेकंड फोटोकॉपी आपको रिक्वायर्ड होता है जहां पर आपका वीजा का स्टैंप होता है। तो आपको 2 फोटोकॉपीज इन दोनों पेजेस की रिक्वायर्ड होती हैं। सेकेंडली, आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइड से जो आपको ऑफर लेटर मिला होता है वो ऑफर लेटर या इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। थर्डली, आपका यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हुआ है उसका एनरोलमेंट लेटर रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है आपका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन कि आपका यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है और आपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सर्टेनली आपने यूनिवर्सिटीज में सबमिट कर दिए। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका 16 यूरोस का पोस्टल स्टैंप। यस, 16 यूरोस का पोस्टल स्टैंप आपको परचेज करके वहां पे साथ में लेके जाना होता है। और आपका जो नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। यस, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिसिप्ट है, जो कि आपका अगेन 1 ईयर की ड्यूरेशन तक वैलिड है, वो रिसिप्ट आपको अपने साथ में लेके जाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से इनिशियली जितने भी स्टूडेंट 3 मंथ्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाते हैं उनको वहां जाकर के वापस से हेल्थ इंश्योरेंस कराना होता है, क्योंकि रेजिडेंसी परमिट के लिए आपके पास 1 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। तो आई सजेस्ट कि आप जब यहां से ही हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो वो 1 ईयर की ड्यूरेशन का हो। फ्रेंड्स, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए आपको अपने जो आपका रेजिडेंसी परमिट है, रेजिडेंसी परमिट के फॉर्म के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करने होते हैं। साथ में आपको अपने पोस्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वहां पर जो आपका इनिशियली एक्सपेंसेस आते हैं वो आते हैं 30 यूरोस, लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी परमिट का कार्ड के लिए नेक्स्ट अगेन आपको 70 यूरोस के करीब पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये अमाउंट आप पे कर देते हैं फिर वहां पर आपका जो फर्दर एप्लीकेशन है वो आपका इमिग्रेशन ऑफिस में फॉरवर्ड होता है। तो आप यहाँ पे याद रखिए, पोस्ट ऑफिस से आपको एक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है एक सर्टेन डेट और टाइम का। उस सर्टेन डेट और टाइम पे आपको अपने जो इमिग्रेशन ऑफिस है आपके रीजन का, वहां पर आपको विजिट करना होता है और वहां पर आपका फिंगरप्रिंट का प्रोसीजर होता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट मिस करने के केस में इमिग्रेशन प्रोसेस आपका वहीं की वहीं रुक जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलता है, जिस भी टाइम का मिलता है, यू हैव टू बी देयर और आपको अपना फिंगरप्रिंट का प्रोसेस वहां पर कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। देन अगेन जब आपका ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपके रेजिडेंसी परमिट की रिसिप्ट मिल जाती है जिसपे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेंशन रहता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जब तक आपको फिजिकली आपका रेजिडेंसी परमिट का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं मिलता तब तक आपको ये जो रिसिप्ट है रेजिडेंसी परमिट का, ये आपको हमेशा अपने साथ रखना है और ये आपको वो सारी सर्विसेज अवेल करने में हेल्प करेगा जो कि आप रेजिडेंसी परमिट के थ्रू अवेल कर सकते हैं।
आपको 3 मंथ्स के ड्यूरेशन के करीब आपको आपका रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, क्योंकि रिसेंटली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं इटली में, तो ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इनिशियली ये आपको अराउंड 2 to 3 वीक्स और 4 वीक्स में मिल जाता था, लेकिन ये अब 2 to 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पे आपको लगता है। रेजिडेंसी परमिट मिलने के बाद आप अदर शेंगेन रीजन्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। रेजिडेंसी परमिट नॉर्मली आपको रिक्वायर्ड होता है जब आप 3 मंथ से ज्यादा ड्यूरेशन के कोर्स में आप एडमिशन सिक्योर करते हैं और फर्दर अपना कोर्स परस्यू करने के लिए आप इटली जाते हैं। और अगर आप किसी भी तरह से आपका जो स्टेटस है वो ईयू स्टूडेंट का है, या आप यूरोपियन सिटीजन हैं, या आपके पास डुअल सिटीजनशिप है इंडिया की और यूरोप की, तो इन केसेस में आपको रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करने का किसी भी तरह का कोई नीड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके रेजिडेंसी परमिट का एप्लीकेशन प्रोसीजर से रिलेटेड। साथ ही अभी सितंबर 2023 इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स अपना कमिंग इनटेक के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन हमारे पास प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं, और अपनी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे कि आपको फर्दर एप्लीकेशंस में और एडमिशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।